अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लिख कर रख लीजिए, अभी हम सारे क्वेश्चन इकट्ठे लेंगे। इसके बाद चौथी चीज आती है ऑस्टेरिटी बोल लीजिए या तपस्या बोल लीजिए, ठीक है। तपस्या, अब तपस्या का अर्थ आज लोग कह देते हैं कि अरे हमने तो एकादशी का व्रत कर लिया, हमने तो सोमवार का व्रत कर लिया, हमने मंगलवार का व्रत कर लिया, तो ये भी एक तपस्या। बिल्कुल सही बात है, व्रत भी तपस्या में आते हैं, लेकिन जिस तरीके से व्रत आज रखे जाते हैं वो तपस्या में नहीं आते हैं। तपस्या में जब व्रत रखे जाते थे, तपस्या के वे में जब व्रत रखे जाते थे, तो उस टाइम पर वो व्रत होते थे निर्जल। आप उसमें पानी तक नहीं पीते थे, कुछ खाना दूर, पानी तक नहीं पीते थे, बिल्कुल आप एक जगह मौन व्रत रखकर शांत होकर बैठ जाते थे। 24 घंटे ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कोई बात करनी। इसको आप एक तपस्या के रूप में ले सकते हैं। लेकिन खाली व्रत का कह के कि हम व्रत रख रहे हैं और हम सिंघाड़े के आटे की रोटी खा रहे हैं, हम आलू की सब्जी खा रहे हैं, हम पनीर खा रहे हैं, हम शेक्स पी रहे हैं, तो ये तपस्या के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर आप बात कर, अगर देखें आप औरों की तो छोड़िए, अभी रावण की, जैसे हमने तांडव स्तोत्रम की बात करी, अगर मैं रावण के तांडव स्तोत्र की ही बात करूं, तो उस रावण की बात करूं, तो आपने देखा है कि रावण ने भी शिव की तपस्या के लिए कितने कितने वर्षों तक एक पांव पे खड़े होके दोनों हाथों को ऊपर करके वो ऐसे करके तपस्या के लिए बरसों खड़ा रहा था। आप ध्रुव महाराज को देखिए, तो उन्होंने 6 महीने अगर तप किया था तो प्रॉपर तप किया था कि उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो इस तरीके से जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो तप करते थे, साधना करते थे, मौन रहते थे। आप जितना मौन रहेंगे उतनी भी आपकी पावर इंक्रीज होगी। तो बेसिकली जब आप इस तरीके की ऑस्टेरिटीज को परफॉर्म करते हैं, यानी कि इस तरीके की तपस्याएं करते हैं अलग अलग रूप में, चाहे आप किसी भी रूप में तपस्या करें, तो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो चौथी चीज जो होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो होती है तपस्या।